हेलो। हेलो बेटे काव्या। कौन? काव्या बेटे मैं घनश्याम बोल रहा हूँ, तेरे पापा का दोस्त। और मेरे को पता चला बेटे क्या हो गया ऐसे पापा से नाराजगी, 2 दिन से बातचीत नहीं है। अभी ऑफिस में बैठा था तेरा पापा, मैंने कहा भाई क्या हो गया है? कहता कुछ नहीं यार, बस घर की प्रॉब्लम है। फिर मेरे को पता चला बेटे ऐसे पापा से नाराज होते हैं, बातचीत छोड़ देते हैं। तो अंकल पापा ने ये नहीं बताया? पापा मुझे सारा दिन डांटते रहते तो हैं। बेटे क्या हो गया, पापा है तेरे। बट अंकल सारा दिन डांटते रहते हैं वो, चाहे कोई भी आ जाए। नहीं तो उनके मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या हो गया बेटे, पापा है तेरे। बट अंकल अपने दोस्तों के सामने डांटते रहते हैं। अगर बात ना करो तो बोलेंगे बात नहीं कर रही है, अगर बात करने जाओ तो डांटने लग जाते तो हैं। क्या नहीं, दोस्तों के सामने डांट दिया तो क्या हो गया बेटे, पापा है तेरे। पर अंकल फिर भी एक बार ध्यान रखना चाहिए ना, उनके फ्रेंड्स हैं। मैं अपने फ्रेंड्स के सामने अपने पापा की बुराई करूँ? अच्छा नहीं बिल्कुल नहीं, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी चलो डांट दिया तो क्या हो गया, पापा है तेरे। अंकल कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना डांटने के लिए, बिना वजह डांटते रहते हैं। तो क्या हो गया बेटा, पापा है तेरे। अब रहने दीजिए अंकल, आपने इसीलिए फोन किया था क्या? बिना वजह डांटते रहते हैं वो। आप उनकी साइड लेने के लिए फोन कर रहे हैं। आई एम श्योर पापा ने बोला होगा आपको कॉल करने के लिए। आप उनकी साइड लिए जा रहे हो, मेरा तो कुछ सोच ही नहीं रहे हो। कोई भी नहीं सोचता इनफैक्ट। तो क्या टांगे तोड़ दूं हरामजादे की, कुत्ते को पटक पटक के मारूं, सारी अकड़ निकाल दूं उसकी, मिलने दे छचुंदर को। साला चिरौटा पैदा हुआ है, गधे का बच्चा, अपने आप को समझता क्या है, कमीना कहीं का। उसकी मैं मतलब बत्तीसी बाहर निकाल दूं, दांत तोड़ के हाथ में दे दूं और डंडे मारूं, कपड़े उतार के ठंडे में खड़ा रहे, तेरे डंडे पड़ेंगे। कबूतर कहीं का बहुत उछल रहा है कई दिन से। अंकल वो पापा है मेरे। यही मैं कह रहा था बेटे, आप समझ में आई है। मैं रख रहा हूँ, अभी बात कर ले रात में पापा से। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। प्लीज बोलिएगा कुछ मत, मैं आइडिया से बोल रहा हूँ। आपने कंप्लेन करी थी सिग्नल्स को लेके। सर प्लीज वॉइस टेस्ट के लिए ये कॉल किया है। सर मैं आपसे निवेदन करूंगा, अब आप कोई आवाज़ मत निकालिएगा, क्योंकि यहाँ से मीटर से कनेक्टेड है सर आपका मोबाइल का नंबर। और हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या ऐसी वजह है कि आपके घर के आसपास सिग्नल नहीं आ रहे, जबकि हमने टावर भी लगा दिया। सर मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो मैं मीटर से हमने आपकी आवाज़ लगा रखी है सर, कुछ आवाज़ें मैं सुनना चाहता हूँ। आप जब मैं कहूँ जब बोलिएगा, मैं ज़रा मीटर पर चेक कर लूँ। सर मैं आपसे निवेदन करूंगा, प्लीज मत बोलिएगा, वरना ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी काफी देर तक। सर आप लाइन पे रहिएगा, मीटर कनेक्टेड। सर आप मुझे एक वॉइस सैंपल दीजिए, सिर्फ ये बोलिए सर रुकिए, सर थोड़ा सा और मुझे दीजिए, एक बार और दीजिए। प्रॉब्लम आपके सिग्नल्स की तरफ है, टावर भी लगा हुआ है। सर मैं आपसे निवेदन करूंगा, थोड़ी देर चुप रहिएगा। क्या कर रहे हो? सर उनकी बात का जवाब, सर बोलिए मत सर, जवाब मत दीजिएगा सर। एक और दीजिएगा। ओ दीजिए। ओ पागल हो गए क्या? सर ये पीछे कौन बोल रही है, मैं जान सकता हूँ? वाइफ है। सर आपको पहले बताना चाहिए था, जरा मैडम से भी बात करा दीजिए प्लीज। लो बात करो। हाय, इसी तरह अपनी रातों की तन्हाई को दूर करिए। इस सर्विस का भी फायदा उठाइए। ये नई सर्विस, मैं भी तेरा तो भी मेरी। अब आप फोन बिना काटे 5 मिनट फोन यहीं रखिए और एक बीप का इंतजार करिए। क्या था ये? क्या हो गया? मैं करवाऊँ रातों की तन्हाई दूर? हाँ, ये क्या कर रहे थे? पागल तो नहीं हो गए तुम? तुम मुझे जवाब दो। हेलो, Is it Gaurav? यस, Gaurav, hi. हाय। Gaurav, this is Lakhani. I'm calling from office HR department, Mumbai. ओहो, यस सर। Hi Gaurav, how are you? आई एम फाइन सर, गुड। हमारी पहली बार बात हो रही है। मैं एक्चुअली ऑफिस मुंबई में बैठता हूँ। So and congratulations, you are going to Bangkok, हाँ, company. Yeah sir, thank you so much. I'm getting ready for this. You know, मैं अभी उनसे बात कर रहा था सेल्स हेड से, और मैंने कहा था कि इस तरह का अगर हमारे एम्प्लॉय करते हैं तो व्हाई नॉट, हमको वही करना चाहिए। बट गौरव, मैं अभी आपके सेल्स फिगर्स देख रहा था, एंड नो डाउट कंपनी इनको इसीलिए बैंकॉक भेजी है क्योंकि हर किसी ने अचीव किया है जो टारगेट्स थे। यस सर। बट गौरव, आप तो इन सबसे ऊपर निकले यार, कमाल है। थैंक यू सर। सबसे ज्यादा धंधा लाए हैं आप। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक आप लाए थे, विच इज 25 lakhs। आई थिंक आप लाए थे। ये तो सर काफी टाइम लग गया था इसमें, तो काफी मुश्किल से आया था ये। मैंने अभी क्यों कॉल किया, हम आपके सेल्स फिगर देख रहे थे, आपने सबसे ज्यादा अचीव किया है अपने टारगेट को। नहीं सर, बस थोड़ी वो मेहनत की है, बाकी सबने हार्ड वर्क तो उन्होंने भी किया है। हार्ड वर्क सबने किया है, लेकिन मैं फिगर्स देख रहा था, आपने तो सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसीलिए कंपनी ने ये सोचा है कि अब आप बैंकॉक आपको अकेले नहीं भेजेंगे, यू कैन टेक योर वाइफ अलोंग। आप अपनी वाइफ को भी लेके जा रहे हैं, तो कंपनी सिर्फ आपका नहीं दे रही, आपकी वाइफ का भी रिटर्न टिकट एंड रहना वहना सब, राइट? बट सर
आई थिंक सर मैंने इन सबकी बराबरी की है। अब नो मैंने देखा है अभी आपने इनसे मेरे ख्याल से देखिए ये आशु विनीत और आशुतोष इन सबसे 5-5 लाख ज्यादा किया है आपने। नहीं सर, मतलब लक था कुछ तो उसकी वजह से हो गया ये। अब जो भी हुआ है, लक हुआ है, हार्डवर्क हुआ है, जो भी हुआ है, लेकिन हम वाइफ के साथ भेज रहे हैं आपको। नहीं देखिए ऐसा है गौरव कि ये मौके बार बार नहीं मिलते। हाँ मैं सर एक्चुअली मैं ये सोच रहा था मैं अकेला जाऊंगा तो मैं बिजनेस की बात कर लूंगा अपने कलीग से। नहीं आपने बिजनेस अच्छा किया है ऑलरेडी, इसीलिए मैं वाइफ को भेज रहा हूँ आपके साथ। आप लेके जाइए उनको, राइट, एंड हैव फन। नहीं सर, मतलब मैं क्या बताऊं, नहीं जा पाएगी, वो बहुत बीमार है, तो इतना परेशान है, सब कुछ हमें ही करना पड़ता है, उसका सारा खाना धोना वाना सब कुछ। बहुत बीमार है? बहुत बीमार है सर, बहुत परेशान है। अभी रात में भी सांसें लंबी लंबी लेने लगी, मैंने बोला क्या हुआ, कहती पता नहीं तबीयत थी, मेरा जी सा घबरा रहा है, मेरे से नहीं हो पाएगा। अभी जब ऑफिस आया तो मेरे को कह रही, मेरे को देख रही, मैंने देखा उसकी तरफ, मैंने क्या हुआ तो कह रही पता नहीं, मेरे तो घुटने जवाब दे रहे, मेरे तो जान ही नहीं रह रही है पैरों में हाथों में। ये कब हुआ ये काफी टाइम से चल रहा है सर, मतलब हो गए होंगे 3-4 महीने हो गए चीज। नो आई कैन अंडरस्टैंड, मेरे को सब समझ आता है। गौरव आई थिंक आपको नहीं जाना चाहिए बैंकॉक। मैं क्या करता हूँ अभी, मैं बोलता हूँ उसको ट्रैवल एजेंट को कि आपका कैंसिल करें, बी विद हर, आप उसके साथ रहो थोड़ा, देखो। नहीं सर, अब तो ऐसा है ना, उसकी मम्मी भी आ गई है, मेरी मम्मी भी है। नहीं देखिए मम्मी से वो नहीं हो पाता है जो एक हस्बैंड कर सकता है। आई थिंक आपको नहीं जाना चाहिए गौरव। नहीं सर, वो भी कह रही थी कि तुम हो ही आओ, घूम ही आओ, मतलब वो साथ ही है, मेरे कपड़े वपड़े भी सारे पैक हैं, सारा काम रेडी। अब तो मुश्किल है सर। उनका ठीक होना? नहीं, मेरा यहाँ रुकना। सर आप भी पूरी अपनी दुआ करना कि ये जल्दी ठीक हो जाए, मैं वापस आऊँ, ये मेरे को ठीक मिले बस। ठीक है, थैंक यू सर। हालांकि कम होता है ऐसा, लेकिन स्टूडियो में जब नवेद के पास कोई आ जाए तो मुर्गा बनाना जरूरी है। रूही नाम है आपका? हाय। किसका मुर्गा बनवाना है? अपने हस्बैंड का। हमारी इतनी लड़ाई होती है नॉन स्टॉप, सुबह शाम हम लड़ते रहते हैं नवेद। अभी भी लड़ाई हुई है। मैं सुबह इनफैक्ट जब घर से निकली हूँ तो लड़ाई करके ही निकली हूँ। मैं चाहती हूँ आप प्लीज उसका मुर्गा बना दो। अब उधर लड़के दिखाओ उससे। मतलब मैं फोन कर रहा हूँ, लड़के दिखाओ। आपके सामने ऐसे लड़े? नहीं लड़ो, मैं बता रहा हूँ ना, फिर उसके बाद कभी लड़ाई नहीं होगी। प्लीज लड़ो और चुप रहना, और मेरा नाम मत लेना, लड़ो। हेलो, कहाँ हो तुम? तुम कहाँ हो? कौन से नंबर से फोन कर रही हो? यार तुम हमेशा ऐसे डिटेक्टिव क्यों बने रहते हो यार? ऑफिस की लैंडलाइन है दूसरी, उससे फोन कर रही हूँ। डिटेक्टिव क्या? पूछो भी ना तुमसे अब कि कहाँ कौन से नंबर से फोन कर रही हो। नया नंबर था इसलिए पूछा। मेरी आवाज पहचान गए ना, तो कहाँ से फोन कर रही होगी? ऑफिस से ही फोन कर रही होगी। निकली हो ना सुबह घर से ऑफिस के लिए। एक्चुअली फोन ये बोलने के लिए किया था, मेरे को इतनी लड़ाई करने की एनर्जी नहीं है। तो नहीं, लड़ाई मैं करता हूँ, मेरे अंदर बहुत एनर्जी है लड़ाई करने की। मैं आज रात को देर से आऊंगी। देर से आऊंगी? हाँ, मैं काम में बिजी होंगी क्योंकि काम है, इसलिए देर से। तुम तो हमेशा ही लेट आते हो और हमेशा तुम्हारे पास ये स्किल्स होता है। हमेशा घिसी पिटी बात क्यों करते हो? जब तुम्हारा काम होता है तब काम होता है, मेरा काम नहीं है। बॉस को क्या बोलूं? बॉस को बोलूं तुम अरे बॉस की ऐसी की तैसी करवा है तुम्हारा बॉस अपनी। मेरे को आप क्यों बीच में ला रहे हैं? आप कौन? मैं इसका बॉस हूँ, मेरे बारे में तो बात मत करो ना कम से कम। वाई मैं ऐसी तैसी क्यों कराऊं भाई? मैं ऐसी तैसी क्यों कराऊं? या आप बीच में कहाँ से आ गए? नहीं तो सारी आवाजें बाहर आ रही है, मैं ऐसी तैसी क्यों कराऊं? मैं जा रहा हूँ, आप तमीज से लड़िए। लड़ना तो सीख नहीं, कम से कम। बेइज्जती करा दी मेरी, खुश हो गए तुम? और अरे तो वो बेवकूफ का बच्चा बीच में कैसे आ गया? उसको कैसे पता लग गया कि मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ? चिल्ला के बात करो, लैंडलाइन से आवाज बाहर जा रही है। मैं बेवकूफ का बच्चा हूँ नहीं, मैं अभी यहीं खड़ा हुआ हूँ। रूही से टॉक टू हर, बट बात करिए, उससे बात करिए। जब मम्मा पापा आए हुए थे तब मैं रोज जल्दी आती थी कि नहीं आती थी? फेल ही नहीं बैठी होती ऑफिस में। तुम हमेशा बहाने करती थी, मैं लेट आऊंगी, मैं लेट हो जाऊंगी। एक मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी होनी थी। एक दिन लेट। बेस्ट फ्रेंड तो वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कोई हेमा मालिनी है साली, जिसकी शादी हो गई थी। आप सही कह रहे हो, मैं हेमा मालिनी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं रचिता हूँ तो हूँ ना। मेरी शादी में आई थी, उससे क्या प्रॉब्लम है आपको? तुम हो कहाँ पे? तो भाड़ में जाओ। तुम ये बताओ तुम्हारा फोन क्यों नहीं मिल रहा था कल? नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तो ये फोन वाले ये नेटवर्क तुम्हारा ही नेटवर्क खा जाते हैं क्या? तुम्हारा ही नेटवर्क नहीं मिलता सिर्फ? सर वेरी गुड इवनिंग, मैं कौन सा बोल रहा हूँ, जैसे कि आप हमें गाली दे रहे हैं। सर प्लीज, आपका ये पर्सनल मैटर है, इसमें बीच में हमको मत लाइए। आपकी सारी आवाजें हमारे पास आती हैं सर, प्लीज हमें ऐसा बुरा भला मत कहिए। आपका पर्सनल मैटर है, जो मैटर है हस्बैंड वाइफ सॉल्व करिए प्लीज। सर गाड़ी में बैठती हूँ, मैं ड्राइवर को बोलती रहती हूँ कि भैया जल्दी चलाओ, मुझे घर टाइम पे पहुंचना है। तो निकाल दो वाले ड्राइवर को। तो कोई दूसरा नौकरी तो हमारे लिए देखिए ना। आप ऐसे निकाल रहे हैं तो एक तो गाली दे के निकाल रहे हैं, ऊपर से दूसरा नौकरी तो देखिए फिर। सही मैं बता रही हूँ, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू कि मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। सुनो यार, मैंने तुम्हारा मुर्गा बनवाना चाह रही थी नवेद से, अब बहुत हो गई लड़ाई। देखिए नवेद भी आ गया, कैसे आ रहे हैं सब। अब सुनो, लड़ाई माफ करो,
और सुनो एक दूसरे को प्यार करो यार, छोड़ो सारी बातें। हेलो, इज दैट शौर्य? या शौर्य बेटे कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? भाई एक बात सुनो, बाहर जाने से हमें भी खुशी होती है कि बाहर आप कमाने गए हुए हैं। शौर्य, दिस इज डॉक्टर गुप्ता, आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिल्ली। शौर्य 1.5 साल हो गया जर्मनी में आपको? हाँ, अभी आपके पेरेंट्स आए थे, आपकी वाइफ भी थी उनके साथ नैना, तो ऐसी बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा 1.5 साल हो गया है नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं बताऊंगा उनको, मैं बात करूंगा कि इतने लंबे टाइम के लिए ठीक नहीं है। काम वाम करना अच्छा है बेटे, लेकिन ये है कि पापा भी याद कर रहे हैं। ऐसे ही कह रहे थे, थोड़े आंसू भी निकल आए उनके, कहने लगे कि 1.5 साल हो गया है। यस डॉक्टर, मुझे भी याद आती है। बस वो ये 3 महीने और है, फिर मैं आ जाऊंगा वापस। अच्छा, 3 महीने में आ जाएंगे आप? जी। नैना भी कह रही थी, नैना भी बहुत याद करती है। अच्छा, तो ये पूरे कहने लगे आपके पेरेंट्स के, भाई हम तो नहीं दे रहे सरप्राइज अभी। मैंने कहा भाई मुझसे नहीं रहा जा रहा, मैं तो दे रहा हूँ फोन करके। पर नहीं, मैं नहीं समझ रहा हूँ अभी। शौर्य मुबारक हो, बाप बनने वाले हो। अभी नैना को चेक किया मैंने। Congratulations! थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। I know. कैसा फील कर रहे हो? अरे डॉक्टर, आई एम वेरी हैप्पी। सबको बता रहा है। अरे मेरी बात सुनो शौर्य। जी। देखो, अब मैंने अभी बात करी है नैना से, आपकी वाइफ से, ठीक है। मैंने उनको बोला है भाई ये वक्त ऐसा है, थोड़ा अपना ख्याल रखना, और वैसे भी आप अब थोड़ा सा उससे आके मिलो। 1.5 साल हो गया आपको आए हुए यहाँ पे, समझ गए ना आप? हाँ डॉक्टर, मैं बिल्कुल आ रहा हूँ। 1.5 साल हो गया है, मैं जरूर आ जाता हूँ। आ जाइए आप। 1.5 साल। हेलो शौर्य। नैना से बात कर रही है मेरी? नैना बेटे, अभी मैंने मना किया है बात करने के लिए कि अभी बात मत करना, ठीक है ना? अब आप अरे बात कराइए उससे, तो इसका आप बड़ा ख्याल रखिए, ठीक है? अरे डॉक्टर आप रुक जाइए जरा, मैं नैना से बात करता हूँ। आप रुकिए। हेलो, जरा आप नैना से बात कराइए, उसने फोन क्यों बंद कर रखा अपना? शौर्य मैंने इनसे ये कहा है, यार देखिए मैंने नैना से बोला है, इसमें आपको थोड़ा ख्याल रखना है, ठीक है? बताओ क्या है यार, बात करो मेरे से। कौन है तुम? नैना से बात करो तो मेरी। इसमें ये है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अबे तू क्या बताएगा? तो हट यार, तो नैना से बात करा साला। 1.5 साल के बात कर दो मेरी। बेटे अभी नहीं करा सकता, अभी वो लेटी हुई है, फोन बंद कर रखा है अभी। अरे नैना सुन रही है तू? अरे 1.5 साल हो गए मुझे जर्मनी में। अरे नैना। शौर्य कैसा फील कर रहे हैं आप? पहली बार जब मेरे को बताया था किसी ने फोन करके कि आप बाप बन रहे हैं, मेरे को इतना अच्छा लगा। मैंने कहा कैसा लगा? तुझे अच्छा लगा होगा, मुझे नहीं लगा अच्छा। अरे तुम बात कर रहे हो मेरी। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो शौर्य बेटे? गुस्सा में 1.5 साल हो गया मुझे आए हुए। हाँ तो यही तो मैं कह रहा हूँ, आपको 1.5 साल हो गया, अब आ जाना चाहिए, क्योंकि वो देखो अभी फर्स्ट मंथ है। अब यही तो पुत्र, मेरी बात कर उससे तू। इसमें मैंने इनको बताया है कि आप खाने 1.5 साल हो गया तो नैना से बात करा, तेरी ऐसी की तैसी। अबे नैना से बात करा। नैना चिल्ला क्यों रहे हैं आप? अब 1.5 साल हो गया। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि 1.5 साल से आप जब नहीं आए तो आपको फिक्र हो जाए। आप यहाँ आके मिलो ना, पापा भी इंतजार कर रहे हैं। अब मैं आता, मैं जाऊंगा, मेरी बात सुना तू पहले। नैना। शौर्य देखो, गुस्सा मत करो, अब जिम्मेदारियां पड़ेंगी, ठीक है? अब वही तो पूछा हूँ, 1.5 साल से किसकी जिम्मेदारियां पड़ रही है? अब तुम मेरी बात करा नैना से। आप चिल्ला क्यों रहे हैं, मेरे को समझ में? 1.5 साल हो गया, चिल्ला क्यों रहे? यही तो मैं कह रहा हूँ, 1.5 साल हो गया आपको मिले हुए। आप आइए, आप अब घर में खुशखबरी है तो सबको साथ। खुशखबरी की बात में तो मेरी बात कराए नैना से। नैना शौर्य मैं बता रहा हूँ आपकी वाइफ जो है ना नैना, इसका ख्याल रख लो, इससे मिलते रहो। ये इतनी चालाक है कि इसी ने तुम्हारा मुर्गा बनवाया है। शौर्य मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से नवेद। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि कम से कम 1.5 साल के लिए तो नहीं छोड़ सकते तुम इसको। ठीक नहीं है, मैं नैना से बात करूंगा। भाई बुरा मत मानना, नैना से बात आराम से करना। हेलो। हेलो साक्षी। हाँ
साक्षी आपसे 2 मिनट के लिए बात करनी है, कर सकता हूँ? कौन बोल रहे हैं? साक्षी आपके चाचा नहीं है प्रशांत, उनसे मेरी बात हुई थी, इसलिए वो कह रहे थे आपके कुछ रिश्ते की बात है, और मेरे पापा ना आपके चाचा के दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा भाई आप एक बार बात करके देखो, इसलिए किया है मैंने कॉल। आपका अगर शादी का मन है तो मेरा भी है, मैं बात कर सकता हूँ? वो सब तो ठीक है, बट आप इतना रूडली क्यों बात कर रहे हो? आई एम सॉरी, आपको भी कंफ्यूजन हो गया। ये मेरी टोन है मैडम, मैं खुद परेशान हूँ। आप थोड़ा रिलैक्स नहीं, मैं रिलैक्स ही हूँ, मैं भी सो के उठा हूँ, अभी सो के उठा हूँ। प्रॉब्लम ये है मेरे साथ, मेरे ऑफिस में भी लोग ये सोचते हैं कि मैं आर्ग्यू कर रहा हूँ, ये टोन की वजह से लगता है। मेरी बचपन से ही टोन ऐसी है। ये मैंने ना ENT को दिखाया था, तो वो कह रहे थे कुछ लोगों में होता है ये कि इनकी टोन ऐसी हो जाती है जैसे वो आर्ग्यू कर रहे हैं। प्लीज डोंट माइंड, ये टोन है, आपसे मेरे को बात करनी है। आपने क्या नाम बताया अपना? आपको तो ऐसे बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत प्रॉब्लम। अब आप ये देखो ना, मैं आज सो के उठाऊं, मेरा जबरदस्त मूड हो रहा है इस वक्त, मतलब आई एम सो हैप्पी राइट नाउ। क्या करूं मैं, आप बताओ, टोन है ये। अच्छा ओके, वो ठीक है, बट आपके अंकल से बात हुई? मेरी बात हुई है अंकल से। क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। आप इतना रूड? अरे रूड नहीं हो, मेरी टोन ऐसी है। मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ उस वक्त। आपको लगता नहीं हमें मिल लेना चाहिए? यार मैं अंकल से बात नहीं, मैं कब मिले? सैटरडे तो नहीं क्यों? हो पाएगा। सैटरडे क्यों नहीं? सैटरडे क्या प्रॉब्लम है? वो आपकी टोन। अब टोन नहीं है, गुस्सा है मेरा। एक ये प्रॉब्लम है कि टोन की वजह से गुस्से का भी पता नहीं चलता जब गुस्सा आ रहा है आदमी को। अरे गुस्सा है ये, हंसने। हेलो अब सच बता दो, कौन बोल रहे हैं? नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से। क्या करूँ मैं? तो डॉक्टर बोल रहे हैं ऑपरेशन करके हो सकता है तेरी टोन ऐसी हो जाए कि तू बहुत प्यार से कहे किसी से कि हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। ये मेरी टोन है, इसी टोन से मिलने आइएगा। हेलो। हेलो, कौन? हंसे जा रहा है, कौन बोल रहा है? मिथिलेश। हाँ मिथिलेश बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? खुद ही खुद हंसे जा रहा है। मिथिलेश। कौन बोल रहा है? मिथिलेश, मेरी रघु से बात हुई थी। रघु मयूर विहार वाला, तो वो मुझे तेरे किस्से बता रहा था। भाई तूने क्या क्या आइटम किए। तुझे बता दे सारी बातें। मैं कल से 15 दफे हंस चुका हूँ, और वो वाले तो सबसे जबरदस्त था जो तू पहली बार कोचिंग क्लास में गया था ना, वो बता। पाद वाली। भाई जरा हुआ क्या था वो बता मुझे, वो पहला वाला जो बता रहा था। अच्छा, वो दरअसल यूं हुआ था। मैं चला गया गोवा। वहां जाके मेरे को लगा भाई बहुत ज्यादा प्रेशर, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। तू विश्वास नहीं करेगा, मैं अब जैसे तैसे जगह मिली, मैंने कर दी टट्टी। वहाँ कर दी तो देखो तो पानी नहीं। फिर भाई मैंने तो ना धोए, मैं तो वैसे लिपाई करके आ गया अपने। वो धोए फिर मैंने 7 घंटे के बाद। अब वो क्या बता रहा था, वो कोचिंग सेंटर वाला? कोचिंग सेंटर में नहीं, कोचिंग सेंटर पे मैं मधु हम सारे गए। वैसे ही देखा तो मैं आराम से बैठा कि नहीं साइलेंस है, सब चुपचाप बैठे हैं। मैं थोड़ा चुप ही रहूं। चुप ही रहने भी इतने साइलेंस में पा निकल गया मेरे को। मैं सारे नाक बंद कर रहे, सब मेरी तरफ देखें, और मैं वहाँ कुछ करूँ तो फिर मेरे साथ कच्ची हो जाती है। और वो क्या हुआ था गर्लफ्रेंड का सीन? अच्छा, उस मीनाक्षी के साथ। मीनाक्षी के साथ ऐसा हुआ यार, वो जींस उधड़ गई सारी नीचे से, पीछे से जींस फटी रही पूरी। पीछे पूरी से डेट पे। हाँ अच्छा, पीछे से पूरी जींस फट गई। मैं ये क्या ड्रामा निकल आया नया। पूरी डेट पे जींस शर्ट नीचे करके घुमाऊं है। कुछ आवाज नहीं करेगा, कैसे दिल निकाला। वो मेरे से कह रही कि क्या हुआ, निकाल सकती है। एक सेकेंड। एक आम इंसान के साथ उसकी जिंदगी में क्या क्या हो जाता है, ये हमने मिथिलेश की जुबानी अभी सुना। न्यूज लाइव देख रहे हैं आप। पूरे हिंदुस्तान में एक आम इंसान के साथ क्या क्या चीजें बीतती हैं, कैसे कैसे वो दिन गुजारता है। जैसे कि ये मिथिलेश एक आम इंसान है, इनकी जिंदगी में कितनी परेशानियां हुई है ना। एक आम इंसान की जिंदगी में कितनी परेशानियां होती हैं, फिर भी वो खुश रहता है, फिर भी वो हंसता है। आज पूरे हिंदुस्तान को हमने बात बताया, ठीक है? तो ये बताएंगे, आज हम ये बता रहे हैं। जी हाँ, हमारा आज प्राइम टाइम इसी पे था कि आम इंसान की जिंदगी में कितनी चीजें
किस तरह इनकी पैंट फटी, किस तरह इनके साथ ऐसे हादसे हुए, बंद करो इसे। कैसे इन्होंने अपनी बातें बताई और ये कैसे कैसे करें। स्टेशन पे आके सब कुछ फूक दूंगा। कुत्ते सुन रहा है नहीं सुन रहा? आज की बंद कर दो, बंद कर दो। वहीं आ रहा हूँ, रुको, तुम ऐसे नहीं मानोगे। आज हम आपको बताएंगे। वहीं आ रहा हूँ मैं। गलो कुत्तो। हेलो हेलो। अंशिका, हाँ जी। अंशिका कल मयंक के साथ कौन? अंशिका, मैं मयंक का ही समझ लो, मेरे को बाप भी मानता है और बड़ा भाई भी मानता है, और शुरू से हर उसने अपने सीक्रेट्स मेरे से ही शेयर किए हैं। तो वो बता रहा था कि मयंक और आप कल मिल रहे हैं पहली बार, और अब रिश्ता हो ना हो अंशिका, बट मैंने भी इनके पापा को, मयंक के पापा को ये सजेस्ट किया था कि लेट देम सेट, तो फिर जो भी है आपस में वो अब रिश्ता होता है नहीं होता है। और अंशिका देखो, ये फर्स्ट मीटिंग है, इसमें ये है कि खूब मिलके आपस में बात करो। हाँ जी, मैं पूछना चाहती थी कि मयंक को किस टाइप की बातें पसंद है, या मयंक का तो ये है, थोड़ा ह्यूमरस है और जोक वो क्रैक करता रहता है। शायद सही भी है ये हमारा डिसीजन। बिल्कुल सही है अंशिका, ये बिल्कुल सही है, ये होना चाहिए। हाँ है ना? जी। कहाँ पे मिल रहे हो कल? सिटी में एक रेस्टोरेंट है। अच्छा, वहीं पर हम लोग मिल रहे हैं। 1.5-2 घंटे बैठना आराम से वहाँ पे, हाँ जी हाँ है ना? जी। एंड आई टोल्ड हिम, मयंक को, कि 2 घंटे से पहले उठ के नहीं आना है जब तक एक दूसरे को समझ ना लो। लेकिन बेटा ऐसा है कि कुछ चीजें बड़ों की भी बताने की जरूरी होती हैं, इसको माइंड मत करना अंशिका। अब देखो, लड़कों की अपनी गलतियां होती हैं, लेट पहुंच रहे हैं। हाँ नहीं अंकल, इतना तो मतलब चलता है थोड़ा बहुत, कि थोड़ा बहुत लेट तो नहीं, मैं तो फिर भी मैं टोकता हूँ। अब देखो, लड़कियों का ये है, जैसे पहली डेट पे जा रहे हैं, लड़की पूरी कोशिश करती है पैसे लड़का दे। तो आप भी इस बात का ख्याल रखना कि जरूरी नहीं है कि, मतलब इसमें मैंने ये भी देखा है कि लड़की ऐसे शुरू में ना चालबाजी करती है, जैसे ऐसे बोलेगी प्यार से, मैं दे दूं पैसे, लेकिन बटवा फिर अंदर। वो फाइनली यही है कि लड़के को ही देना पड़ता है। अच्छा, कुछ चीजें मैंने देखी हैं अंशिका। हाँ जी। कुछ चीजें मैंने ऐसी भी देखी हैं, जैसे वेटर बिल लेके आएगा ना, वो कहती है मैं वॉशरूम होके आती हूँ अभी। इन चीजों का ख्याल रखना आप भी। कितने पैसे लेके जा रहे हो? पैसे अंकल मैंने अभी सोचा नहीं। ये देखो ना, सोचा ही नहीं है, इसका मतलब देने वाली नीयत नहीं है। माइंड मत करना, पैसे तो रख के जाओ कम से कम। हाँ जी हाँ जी। है ना? कम से कम कितने रखोगी? देखती हूँ, अभी मैंने सोचा नहीं है। 2,500 कम से कम अंदर डालना, ठीक है? ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं अंशिका, जो बताने में बड़ी जरूरी होती है। जैसे अब मीटिंग खत्म हुई, वो अच्छा खासा घर जा रहा है, वो जान के ऐसे इधर नजरें जुड़ा रही है, ऑटो देखूं। अरे चुपके से आ भी तो सकती है, मतलब उसको जताएगी ऑटो नहीं मिल रहा, वो बोलेगा शुड आई ड्रॉप यू, फटाक से यहाँ बैठ गई। खुद आ जाना। और बुके कौन सा ले रहे हो? बुके? अच्छा, वो भी वही लाए। ये देखो, ऐसा नहीं है, मैंने मयंक का भी ख्याल रखा है। मैंने मयंक से भी कहा है भाई अपनी चीज़ों का भी ख्याल रखियो। मैंने कहा उसको पूछियो बार बार कि आप कुछ लेंगी, तो मैं मुझसे कह रहा क्या, तो मैं पूछा कितना खाओगी माँ? अंकल मुझे नहीं मालूम मैं कितना खाऊंगी। नहीं, जितना भी खाओगे कुछ तो सोचा होगा ना, सोच के कुछ नहीं आ रही हो? नहीं, इसमें क्या सोचना, इसमें क्या मतलब। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो मतलब लड़के पे डिपेंड हो जाती हैं सारी, मतलब ठेका थोड़ी आपने। नहीं, ये देखो, लड़के का रेस्टोरेंट है कोई, आप ये देखो ना, लड़के का रेस्टोरेंट थोड़ी है कि वो ही दे पैसे। लूट लो उसे। लड़का क्या है, वो मतलब सारी जिम्मेदारी उठाए, लूट लो लूट लो लूट लो। ये ले लड़का आगे, लड़का पीछे, लड़का बुकले, लड़का बिल दे, लड़का लड़का लड़का। ए अंशिका, नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। ऐसी हंसी रहो और सुनो, बिल्कुल वही दे देगा, टेंशन नहीं है, बस तुम्हारा रिश्ता होना चाहिए। ओके बाय। हेलो मिस्टर सिद्धार्थ। यस मिस्टर सिद्धार्थ, आई एम मुकेश। You not talk to me, but senior HR talk to me. yeah, tell me. I joined office tomorrow, Okay. but no.
If you are the same person, then you have to join from tomorrow. There's no other option. Sir, actually, I will not come. But why? Sir, I will not come as my eyes have come. What? I will not come, sir, as my eyes have come. And if I come with my coming eyes, then your eyes will also come. Then you will not come. But still, if you come with your coming eyes, all of his eyes will come. And all will not come. Then I will not come and all will come. And I will come back when my coming eyes will go. And all will come without their eyes coming. साला का बताएं, आँख आ गया है. Okay. अगर I flew okay, then don't come. हेलो गौतम, विक्रांत, पहचाना नहीं. आपको मेल नहीं आया कॉर्पोरेट ऑफिस से? आई एम जॉइनिंग, आई एम योर न्यू बॉस. हाँ सर. विक्रांत, या हाय, हाउ आर यू? I'm very good, sir. How are you, sir? आई एम एब्सोल्युटली फाइन. यू नो व्हाट, मैं अभी कॉर्पोरेट ने आपको मेल तो भेज ही दिया है कि मैं ज्वाइन कर रहा हूँ. Yes, sir. बिल्कुल सर, बिल्कुल. या मैं विद इन अ वीक ज्वाइन कर लूंगा. बट गौतम, मैं सभी को फोन करके, क्योंकि आप मेरे अंडर में हैं, पूरी टीम मेरे अंडर में है, सो यू नो ये मेरी आदत है कि मैं जिस कंपनी में भी नया ज्वाइन करता हूँ, मैं लोगों से बात करता हूँ पहले. Yes, sir. एंड वन मोर थिंग, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी टीम में जितने मेंबर्स हैं, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ जो होता है, मैं उसको इंक्रीमेंट भी दिलवाता हूँ. हर महीने कुछ ना कुछ मैं करता रहता हूँ. Yes, sir. एक तो मेरे काम करने का तरीका अलग है बिल्कुल गौतम. Yes, sir. गौतम, मैं सबसे पहले बताऊं, वो लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो बिल्कुल चापलूसी करते हैं बॉस की. हाँ, Yes, sir. आई हैव बीन इन दुबई, तो वहां मैंने काम किया काफी दिन. Yes, sir. दूसरा ये कि एक चीज मैं आपसे पूछ सकता हूँ गौतम? Yes, sir. ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, मुझे आप बताएंगे आपके जो पहले बॉस थे धीरज, ये छोड़ के क्यों गए? Yes, sir. कम ऑन गौतम, आई एम आस्किंग यू, ये क्यों छोड़ के गए? वो सर काम वाम भी ठीक से करते नहीं थे वो. That is why. You know, गौतम, कभी कभी मैं सोचता हूँ गौतम. Yes, sir. Am I a fool? Yes, sir. What? No, sir. हम सबको काम करना चाहिए, बट आई लाइक यू नो उसी काम में मजा भी आए, है ना? Yes, sir. मैं इसीलिए टीम ज्वाइन भी कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि मेरे अंडर में जितनी टीम है, आप हैं और लोग हैं, ये लोग काम को समझेंगे और काम में टेंशन नहीं लेंगे. हंस के यू नो टीम वर्क ऐसी होता है. और जरूरी नहीं है गौतम के हर वक्त काम की बातें हो रही हैं. समटाइम यू नो, फॉर एग्जांपल, मैं दुबई में जब था तो कभी कभी हम जोक क्रैक करते थे ऑफिस में बैठ के. यू नो, मैं आपको भी सुनाता हूँ एक जोक. मैं ऐसे ही जरा मजाक भी करता हूँ. दो भाई होते हैं. अच्छा. बड़े वाले भाई की बीवी छोड़ के चली जाती है उसको. जब छोटा वाला भाई की बीवी रह जाती है, एक दिन वो छोटे वाले भाई की बीवी अपने पति के भाई से कहती है कि आप ढूंढ के क्यों नहीं ला रहे? तो बड़ा वाला भाई कहता है कि देखो, मैंने पुलिस में रिपोर्ट तो कर दी है, कुछ दिन में मिल जाएगी. उसके बाद Yes, sir. उसके बाद वो वाइफ ढूंढने निकलते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि पुलिस वाले की भी वाइफ भाग चुकी होती है. यू नो, इस तरह के जोक अगर क्रैक करें. अरे मैं एक और था, मैं दुबई के जो मेरे अंडर में टीम थी, उनको मैंने सुनाया था. So funny, totally. एक बार एक ऑटो वाला बहुत तेज ऑटो चला रहा होता है, तो उसको ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ लेता है. Yes, sir. तो कहता है कि भाई ऑटो इतना तेज क्यों चला रहे हो? तो कहता है कि भाई ये ऑटो है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है इसको संभालना. मजा आ गया. कल से मैं रिपोर्ट करूंगा, कल से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ. एंड गौतम, मुझे ये भी जानना है कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो बॉस की चापलूसी करते हैं. Yes, sir. Sir, I'll help you. मेरी हेल्प करिएगा. वैसे सर माइंड मत करना, ये जो अपना सुरेश है ना, इससे थोड़ा बच के रहना. क्यों? बस सर आप ज्वाइन कर लीजिए, बस मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा. या सी यू सून, राइट? यस सर. हेलो वसीम बोल रहा हूँ. वसीम, मैं अनूप बोल रहा हूँ यार, तेरे दोस्त लक्ष्य. हम दोनों कंप्यूटर क्लास साथ ही करते हैं, कंप्यूटर की क्लासेस. तो भाई माइंड मत करियो, मैं ऐसी तरह तेरी बात हो रही थी तो मेरे को बताया उसने कि आजकल वसीम परेशान नजर आ रहा. मैं ये नहीं बोल रहा कुछ पर्सनल है तो भाई मत बताइयो, लेकिन मैंने तेरे को सिर्फ इसलिए कॉल किया भाई, अपना भाई समझ. और कोई भी तेरे को कोई भी प्रॉब्लम हो भाई, तो भाई को सिर्फ याद कर लीजिए. कोई भी प्रॉब्लम हो भाई को याद कर लीजिए, ठीक है ना? कल रात वो काफी टेंशन में लग रहा था. मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा वसीम परेशान चल रहा है. मैंने कहा यार मैं बात करके देखता हूँ, वैसे कभी बात हुई नहीं हमारी. तो भाई कभी भी कोई प्रॉब्लम हो भाई को याद कर लीजिए, ठीक है? ठीक है भाई, मैं रखता हूँ, भाई को याद कर लियो, कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है? ओके बाय बाय. फोन कर रहा है यहाँ. हेलो भाई, वसीम बोल रहा था. हाँ भाई बोल ना.
भाई बुरा मत मानना, मैं यार थोड़ी सी मेरे को ना 10,000 रुपए की थोड़ी अर्जेंट जरूरत है। भाई तूने बोला था ना यार भाई को याद कर लियो। हाँ तो याद करना, फोन क्यों कर रहा है? याद कर। एक काम करना है, ऐसे फोन साइड में रख के ऐसे ना दिमाग पे उंगली लगा के ना ऐसे जैसे याद करते हैं, सोचते नहीं ऐसे याद कर। तू फोन क्यों कर रहा है मेरे को? मजे ले रहा है तू, यहाँ लगी पड़ी है तू और मजे। अब तो मेरे को याद ही करेगा। अब तो मेरे को जब तेरे को पता चलेगा ना हमेशा याद करेगा। और दुनिया याद करती है, नवेद को याद करती है दुनिया में। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। याद करना मेरे को, फोन क्यों कर रहा है? देख हंसी तो आ रही है तेरे को। हेलो, गुड मॉर्निंग मिस्टर अनूप। गुड मॉर्निंग। आपके बेटे के स्कूल से बोल रहा हूँ। आई गॉट योर मेल। आप थोड़ा सा उसमें समझना चाह रहे थे फीस स्ट्रक्चर एंड ऑल। इस बार ये फीस का मैं पूछना चाह रहा था, क्या हो के बाद आप लोग बढ़ा के भेज देते हो, क्या चल क्या रहा है? जो बच्चे की जो ट्यूशन फी होती है वो तो सेम है। अच्छा। राइट सर, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो करा रहे हैं ना उसके थोड़े से चार्जेस बढ़ गए हैं। उसके कौन से चार्जेस, ऐसे कौन से बढ़ गए कि आप इतने बढ़ा के भेज दोगे एक ही बार में? 1800 रुपया बढ़ा के भेज दो। पहले भी आपने पिछली बार 1000 रुपए बढ़ा दिए थे। काम करिए ना, कम टू स्कूल एंड प्रिंसिपल से भी आपकी बात करा देंगे हम। हाँ ठीक है, आई कम टू स्कूल में बात करता हूँ उनसे। आपसे तो बात करके तो फायदा है नहीं। नो सर, बात से याद आया सर, कल की बात तो बताई नहीं मैंने आपको। कौन सी बात? सर कल ना मैं टॉयलेट गया, थोड़ा सा लेट पहुंचा, वो शुरू की निकल गई। हेलो, क्या कर रहे हो? ये स्कूल से बोल रहे हो? तुम क्या बोल रहे हो? नहीं सर, स्कूल से ही बोल रहा हूँ। तो भाई होश में हो, ये क्या बकवास करे जा रहे हो? निकल गई क्या है, क्या नहीं है ये? सर तो आप इतना क्यों भड़क रहे हैं? अरे क्या टॉयलेट, क्या निकल गई? कमाल कर रहे हो यार, अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो। सर क्या निकल गया है? थोड़ी सी निकली थी मेरी। तो यार ये कोई बताने वाली बात होती है? निकल गई। अक्षय कुमार का एक एक डायलॉग याद है, मैं एंड तक बैठा हूँ फिल्म में। मुझे मालूम नहीं था कि अगर सिर्फ नंबरिंग निकली शुरू की उसमें भी आप इतना गुस्सा करोगे। बट आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा है, बट मस्ट वॉच मूवी सर, मस्ट वॉच मूवी सर। मैंने सुनी है तारीफ, I'll go watch it. प्लीज जाना और प्रिंसिपल के पास भी आना सर। सर प्रिंसिपल भी कुछ ना कर पाए ना तो आप मेरे पास आना है, क्योंकि सर मैं नावेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। मुर्गा बनाते हैं, एक प्रथा है हमारी, ये शिकार आपका कर लिया हम। यू आर ऑन रेडियो मिर्ची सर। वेलकम। नावेद भाई यार, आप सवाल कर देते हो यार। सर मैं मोहब्बत करता हूँ। Hello. Sir, good afternoon. Am I talking to Mr. Fahad? Yes. Hi, good afternoon, sir. I am calling from food company. Yeah. I got your number from Just Dial, sir. आपने Just Dial से अभी इंक्वायर किया था कोई फास्ट फूड रेस्टोरेंट का नंबर? हाँ, तो मुझे ऑर्डर देना था। जी बताइए सर। आप जल्दी डिलीवर कर देंगे ना? सर एज सून एज आई कैन, मैं जितनी जल्दी हो सकता है डिलीवर करा सकूँ। क्या आप क्या चाहते हैं? एक चिकन मलाईदार। 1 चिकन मलाईदार। ये 4 लोगों के लिए हो जाएगा ना? सर इफ यू डोंट माइंड 2 चिकन मलाईदार कर लीजिए। हाँ ठीक है, 2 कर दीजिए। 2 चिकन मलाईदार। तो ये तो ग्रेवी में हो गया। यस। आपके पास कबाब में क्या है? सर सीख कबाब है, शामी कबाब है मटन में। तो एक काम करिए, 1 प्लेट सीख कबाब कर दीजिए। 1 प्लेट सीख कबाब, ठीक है। 6 नान। 6 नान और 1 कोक बॉटल। 6 नान 1 कोक बॉटल। ओके, तो आप प्लीज जल्दी डिलीवर कर दीजिए, बहुत भूख लगी है। as soon as I can. Don't worry sir. भैया टोटल कितना हुआ? टोटल सर आप डोंट माइंड मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ, मेरे बॉस बताएंगे आपको टोटल कितना हुआ। सर हमारे सिस्टम में जैसे ही बॉस हेलो बोले आप अपना ऑर्डर रिपीट करिएगा, राइट? अपना नाम लेने के बाद अपना ऑर्डर रिपीट करिएगा, देन ही विल टेल यू द टोटल, राइट सर? ओके। हियर आई एम ट्रांसफरिंग वंस अगेन। हेलो। हेलो, माय नेम इज फहद एंड माय ऑर्डर इज 2 चिकन मलाईदार, 6 नान, 1 कोक एंड 1 सीख कबाब। So what is the total? फहद? Yes. क्या हो गया भाई? अब्बू बोल रहा हूँ। अब्बू सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या कह रहे हो ये तुम? चिकन मलाईदार? अब्बू सलाम अलैकुम। अरे वालेकुम सलाम, कहाँ हो? जी अब्बू सलाम अलैकुम। क्या कह रहे थे ये तुम बताओ अभी? जी सलाम अलैकुम अब्बू। तुम रोजा रख के गए थे, ये क्या कह रहे हो चिकन मलाईदार? अब्बू मैं बस घर आ रहा हूँ, मैं आपको नमाज में मिलता हूँ। चिकन मलाईदार। हेलो। हाय, ये कॉल वोडाफोन की तरफ से है। दिस कॉल इज फ्रॉम वोडाफोन। हिंदी में बात करने के लिए 1 दबाइए। टू कंटिन्यू इन इंग्लिश प्लीज प्रेस 2। Hi sir, thank you for calling phone. I will be telling you about all the plans that we have right now. We have a lot of unlimited packs going on. There's a lot of you'll get a lot of data in certain plans where you have to pay very less, and even then you'll get the best quality services from our provider.
मैडम 1 नंबर दबाया था मैंने, 1 नंबर। Sir, it's okay. I understand, but I think we can have this conversation here right now. I will be telling you about all the plans that we have. We have got a मैडम 1 नंबर हिंदी के लिए क्या बता रहे हो आप? मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ। सर एक बार आइए ना, बात तो कर रहे हैं। हेलो सर मैंने 1 नंबर दबाया हिंदी के लिए, मैडम तो इंग्लिश में बता रही सारी सर, वो जितनी भी इसलिए सुविधा है। दबा रहे हैं, हमारे सॉफ्टवेयर से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो आपसे हो सकता है एक ही जगह 2 दब गया हो, तो आप बात कर लो, आप जब 2 दब ही गया है, ठीक है? कैसे बात कर लूँ सर? Sir, I understand your concern, but I will be telling you about all the plans that we have for you. Yeah. We have the best quality services and you will not regret. So the 3 GB pack will have unlimited calls, 1000 messages per day, 1000 STD messages per month, and you will get the best quality services. वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, सब समझ में आ गया मैडम, मेरे को सब समझ में आ गया, पर आपको नहीं समझ में आया। मैंने 1 नंबर दबाया था। Sir, I don't know what to do with this guy. He's not यार talking. आपको क्या प्रॉब्लम है? हेलो, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुदेश है। सुदेश जी, क्या प्रॉब्लम है? आप बात क्यों नहीं कर रहे जब वो कर रही है तो? सर जी बात तो मैं कर लूँ, समझ में भी बढ़िया आ रहा है, पर इनको नहीं समझ आ रहा है ना। मैंने 1 नंबर दबाया अरे तो था। यहाँ तो 2 दबाए ना, यहाँ 2 दबाए। आप ही कर लो फिर इंग्लिश में। टेक्निकल वाले से बात कर लो, आप बेकार की बातें कर रहे हो। हेलो, हाँ जी। क्या परेशानी है सर आपको? सर परेशानी ये है, मैं अपने फोन से को फोन आ रहा है हिंदी में बात करने के लिए 1 दबा रहा हूँ, पर बात तो इंग्लिश में ही हो ही जा रही है। तो समझ में आ रहा है ना नहीं आ रहा? नहीं तो आपने 1 क्यों दबाया? 1 हिंदी में बात करने के लिए। सर आप ये क्या कितना आपने बड़ा मसला बना दिया आपको, आपने इसको। मैं मसला नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मैंने पहले नहीं, आप अपने हिसाब से दबा लो यार, जो दबा रहे हो आप। मैं 5 दबा रहा हूँ, 5 दबा रहा हूँ, 5 दबा दिया मैंने। क्या दबाया आपने? ये 5 नंबर। यार 5 क्यों दबा दिया आपने? सारे पैसे कट गए आपके, पूछ तो लिया पैसे करो कट यार। गए? पैसे कट गए सारे, मेरे फोन के पैसे काट लिए। काट दिया आपने, दबाया ना वो 5। कल बुआ जी से पैसे लेके पैसे डलवाए थे इसमें, मैंने कटवाया। बैंक काट तुम रहे हो, 5 नंबर ही तो दबाया मैंने। कल मैं पैसे काट ले, यहाँ बटन दबा रहा हूँ, वहाँ पैसा काट रहे। बहुत खून पसीने कमाए से वाले पैसे आते हैं, और बड़ी मुश्किल से पैसे मैंने डलवाए हैं। मैं बता रहा हूँ, वो तो पैसे काटे, वो पैसे डलवा दो इसमें वापस। मैं भी चेक करवाऊंगा किसी समझदार आदमी से। पैसे कटे मिले बहुत, वहीं आके पैसे ले लूंगा साले तेरे से सारे के सारे। हेलो। हाँ सर। हाँ क्या? हाँ आपने आवाज दी है, पैसे कटवा दिए अपने, 5 दबा दिया। एक और चीज दबाना चाहता हूँ, 5 दबा दिया तो। क्या दबा रहे हैं सर? बहुत तेरे दबाना चाह रहा हूँ मैं। फोन काट दो सर, कुछ मत दबाओ, गला दबा लो अपना भाई। हाय नमस्ते, क्या हाल चाल? जिस इंसान का मुर्गा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना मैं, इनकी वाइफ से बात कर रहा था मैं भी, और वाइफ को मैंने होल्ड पे डाल रखा है। हेलो हेलो, इज दैट मिस्टर संजय? यस Mr. Sanjay, hi. Mr. Sanjay, hi. I'm Gaurav. I'm calling from. Sir, you remember you came to Mall? आपने एक कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था, एक फॉर्म फिल किया था. You remember, sir? यस। सर दैट्स व्हाई आई कॉल्ड यू. मैंने इसीलिए फ़ोन किया है सर. कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ये कॉन्टेस्ट जीत गए. हालांकि आपको लग नहीं रहा था, बट सर इसमें हम जो भी कॉन्टेस्ट जीता है सर, इसमें कपल लाइक आपकी वाइफ और आप पार्टनर जो हैं वो गोवा सर, 3 days 2 nights गोवा सर. अरे वैसे इसमें और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं? मैं ही जीता हूँ बस? नहीं, आप अभी तो आप ही जीतो. ये सर वीकली होता है हमारा, वीकली फॉर्म फिल करते हैं, तो जितने लोग होते हैं वो फॉर्म फिल करके जाते हैं, उसमें से एक लकी कोई कपल होता है. तो सर मैं थोड़ा सा आपको टर्म्स एंड कंडीशंस बता दूं. राइट सर? सर एयर फेयर, आना रिटर्न लाइक आना जाना, होटल स्टे, आपका होटल सर ब्रेकफास्ट और 2 मील, ये सारा फ्री है. लेकिन मील के अलावा अगर आप कुछ ऑर्डर करते हैं लाइक रूम सर्विस में कुछ मंगवाना चाहते हैं, वो चार्जेबल होगा सर. ओके. राइट सर? राइट सर? नॉट एन इशू है ना? कोई दिक्कत नहीं है सर. तो सर मैं चाहूँगा आप अपनी डिटेल भी भेज दो सर. आपके वाइफ के साथ जाएंगे सर? हाँ यस, सीमा और मैं जाएंगे. अच्छा. तो मैं सर मैं एक काम करूँगा, मैं कल एक बंदा भेज के सारी डिटेल ले लेता हूँ. राइट सर? डन. सर इसमें एक ऑप्शन और है, वैसे मैं जनरली लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मैं फिर भी क्योंकि सारा कंपनी का है मैं आपको बता देता हूँ. सर इसमें अगर आप कपल ना ले जाके लाइक कपल ना जाए और 4 अपने फ्रेंड्स को ले जाएं, लाइक 5 लोग हो जाएं आप और 4 आपके दोस्त, तो सर ये 7 nights और 8 days हो जाता है सर. ओके. मैं ये ऑफर अवेल कर सकता हूँ क्या? ये वाला तो कर सकते हैं आप सर, कर सकते हैं. अच्छा, इसके लिए डिटेल्स भेजना है मेरे को आपको.
तो यू विल बी गोइंग विद योर फ्रेंड्स, राइट सर? यस 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 यस। लेकिन सर इसमें सिर्फ ब्रेकफास्ट है, दोनों मील कंपनी की तरफ से नहीं दे रही है, इसमें सिर्फ ब्रेकफास्ट कंपनी की तरफ से मिलेगा, दोनों मील आपको आपको पे करना होगा उसको? ओह अरे सर कोई बात नहीं, कर लेंगे, ये मेरे को बेस्ट लग रहा है, मेरे ख्याल से यही करना चाहिए। तो सर मैं आपकी वाइफ जो सीमा आपने नाम बताया ये काट देता हूँ फिर, राइट सर? हाँ हाँ जी। लेकिन सर वो कह रही थी कि वो जाएंगे। वो कह रही थी मतलब? मेरी बात हो रही थी ना उनसे, अभी भी हैं, एक सेकंड रुकिए। हेलो सीमा जी। सीमा जी हाय। सीमा जी मेरे सनी जी से बात हो रही थी, उन्होंने दूसरा वाला ऑप्शन दिया है, तो मैंने इनको समझाया भी, उसमें 4 दोस्तों में तो आपको एक तरफ का देना भी है एयर फेयर, तो कह रहे हैं कोई बात नहीं हो जाएगा। मैंने ये भी बताया इनको कि 2 मील आपको करने पड़ेंगे, कह रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है हो जाएगा। मैंने ये भी कहा है एयरपोर्ट से टैक्सी आपको लेनी पड़ेगी। हेलो हाँ जी सर। समझ नहीं आ रहा, जब मैंने तो कह दिया मैं अपनी वाइफ के साथ जा रहा हूँ, और ये दूसरा वाला ऑप्शन हटाई तो यहाँ से, साले लुटेरे पैसा कमाने की स्कीम है बस इनकी। ठीक है सर मैं हटा देता हूँ, राइट सर? तुम्हारी कंपनी के ड्रामे है पास में के? नहीं सर मैं तो नहीं फांस रहा था, राइट सर? आप चले जाइए, वाइफ के साथ चले जाइए, हैव फन सर। मुझे मत बता, हैव फन कर लूंगा मैं खुद। ओके सर, गॉड ब्लेस यू, बाय सर। हेलो मैं अंशुल से बात कर सकता हूँ? अंशुल देखता हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? मैं सर एक्चुअली टैलेंट हंट से बात कर रहा हूँ। अच्छा, हमने उसका एक फॉर्म भरा था। या आई नो आपने फॉर्म भरा था, या जी जी। क्या वजह रही कि उस बच्चे का शॉर्टलिस्ट सर कभी कभी क्या होता है, पहले राउंड में शॉर्टलिस्ट हम वो फॉर्म्स देख के करते हैं, बट नहीं और बच्चे भी होंगे टैलेंटेड, लेकिन हमारा बच्चा तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट का, उसके गाना उसको एक से एक गवा लीजिए, और फिल्मों को डायलॉग्स जो कि शोले पिक्चर जो 1975 में आई थी, वो देखिए उस बच्चे को, उसके डायलॉग, गब्बर सिंह के डायलॉग आज तक याद है। मैं बिल्कुल मैं मेरा बेटा 4 साल का है, लेकिन आप सारा दिन देखिए। नहीं मैं बिल्कुल सही कह सर, आप इतना कह रहे हैं, मैं अंशुल से, आप माइंड ना करें तो थोड़ा सा मैं दोबारा डेमो लेना चाहता हूँ फोन पे, तो वो कुछ आप बता सकते हैं, उनसे बात करवा सकते हैं? हाँ जरूर जरूर। बेटा अंशुल यहाँ आना, ये अंकल आपसे फोन पे बात करना चाहते हैं। हेलो, इनको जरा वो शोले फिल्म का डायलॉग सुनाइए जो आप गब्बर सिंह का सुनाते हो। वो गब्बर सिंह का डायलॉग है शोले का, सुनाओ। अरे अच्छा वो नहीं तो चम्मा चम्मा, वो तम्बा तम्बा सुना दो, वो भी तो आप रोज ही गाते हो आप उसको। गाओ बेटा, अंकल इतनी दूर से आपको फोन कर रहे हैं, गाओ बेटा, शाबाश गाओ। या वो डायलॉग सुना दो जो आपको बहुत अच्छी तरह से आते हैं, या कोई पोएम सुना दो अंकल को, बहुत दूर से फोन कर रहे हैं। गा बेटा अंशुल। बेटा कैसे गाते हो? तम्मा तम्मा नैना तम्मा तम्मा। अंशुल पोएम क्यों नहीं सुनाता है? गा के सुनाओ अंकल को। चल बेटा वो सुना जो कितने आदमी थे, शाबाश सुनाओ बेटा गब्बर सिंह का डायलॉग जो आपको बहुत अच्छा आता है। क्या हो गया बेटा तुझे? सुनाओ अंकल को। तो बेटा वो वाला गाना सुनाओ ना, ऐसी धाकड़ है, वो तो आपको बहुत अच्छी तरह से आता है, सुनाओ बेटा शाबाश। अब क्यों नहीं सुना रहा है? रोज रोज सुनाता रहता है साले। जब अंकल पूछ रहे हैं तेरे से गाने के लिए तो गाता क्यों नहीं है साले? नहीं मानेगा तू? आखिरी बार कह रहा हूँ, हरामजादे गाना सुना दे। चलो। हेलो, एक्चुअली सर मैं समझ सकता हूँ सर, हमारे घर भी ऐसे होते हैं बच्चे। हमारे घर भी ऐसे होते हैं बच्चे। मैं इसे अभी देखता हूँ, पता नहीं साले को क्या हो गया है। सर बाय, ख्याल रखिए बच्चे का। बाय, ओके, थैंक यू। हेलो, इज दैट शैलेंद्र? बोल रहे हैं? शैलेंद्र रोमा। ओके, आई वांट टू टेल यू समथिंग शैलेंद्र। जानती हैं थोड़ा फोन में आवाज कम, हिंदी में बोलिएगा का? शैलेंद्र सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ मैट्रिमोनियल में मैंने आपको देखा था, आई वांट टू टेल यू मैंने आपको एक बार मार्केट में भी देखा है। हाँ बताइए। शैलेंद्र मैंने बहुत सोच समझ के आपको कॉल किया, मैं भी शादी करना चाहती हूँ एंड यू नो। तो एक काम कीजिए ना, हाँ। हम लोग मिल लिया जाए, मिल के हम लोग बात कर लिया जाए।
बट शैलेंद्र आई वांट टू टेल यू समथिंग, एक प्रॉब्लम है। अब शादी ब्याह का मामला है, हर चीज बताइएगा, नहीं तो फिर खुल के ना रहना होगा अब हम लोग को। अब हम आपको सब सच बताएंगे अपने बारे में, आप हमको सब कुछ बताइएगा। हाँ मैं मानती हूँ कि ये होना चाहिए, बट शैलेंद्र आई हैव अ किड। मेरा बच्चा है शैलेंद्र। हम भी बच्चे हैं अपने माँ बाप के, तो मान लीजिए कि बाबूजी का डेथ हो गया है ना, तो बच्चा बड़ा हो जाएगा, हम बड़ा करेंगे उसको, क्या है टेंशन नहीं है उस सबका। नहीं, इस बच्चे के पापा की डेथ नहीं हुई है। क्या हो गया, मान लीजिए डाइवोर्स हो गया ना, यही बात है, डाइवोर्स हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं है। ऐसा थोड़ा ना है कि आप जवानी में ऐसे ही बैठी रहिएगा, शादी ब्याह कीजिएगा, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाइएगा। हम खुले विचार के आदमी हैं। डिवोर्स नहीं हुआ है शैलेंद्र। तो डिवोर्स हो जाएगा, आप डिवोर्स चाहती है ना, तो डिवोर्स करा देंगे हम, हमारे दोस्त लॉयर हैं, घबराइए मत। तो सबके लिए खुला विचार के हम लोग आदमी हैं, 2014 में जी रहे हैं, कहता मैं 2015 हो गया ना जी। रोमा सुनिए, मेरी बात सुनिए, हम कह रहे हैं कि हम लोग कोर्ट में शादी कर लेंगे, ऐसा क्या दिक्कत है, कोर्ट में तुरंत झट डिवोर्स होगा, अपट ब्याह हो जाएगा। सुनिए ठीक है ना, हमारा मामा है ना, वो बोल रहे हैं 2.5 लाख खर्चा है शादी में या 3 लाख खर्चा है शादी में। अब हम लोग अपना फ्यूचर का देखेंगे, शादी ब्याह पहले देखिए, तुरंत डिवोर्स में कोई दिक्कत नहीं हो, डिवोर्स तुरंत हो जाएगा, डिवोर्स 5 मिनट का खेला है, ठीक है ना। अपट ब्याह कर लिया जाएगा, अपट हम लोग निकल चला जाएगा, क्या बात है, बच्चा को भी लेके चला जाएगा। आप बोलिए, आपको हम बाद में बोलने देंगे, ब्याह के बाद जितना बोलना है बोलिएगा, लेकिन अभी मेरा बात सुनिए, ठीक है ना। हम लोग डिवोर्स अभी पहले, सबसे पहले डिवोर्स लेने के लिए हम लोग कोर्ट में जाना होगा, 5 मिनट में तुरंत हम लोग फिर ब्याह हुआ करके वही निकल चला जाएगा। अब बाकी आदमी तंग करेगा आपको तो हम है ना। वो तंग नहीं करेगा, मैं उनके साथ खुश हूँ। अभी आप खुश हैं, लेकिन हमसे लिख के ले लीजिए, आप ज्यादा दिन खुश नहीं रहिएगा ये आदमी के साथ, समझ रही हैं रोमा, ये बात हमसे लिखवा के ले लीजिए। सुनिए, हमारा ही देख लीजिए ना, अब हम आज 40 इयर्स के हो गए, स्टिल अ वर्जिन। बताइए रोमा। हाँ हेलो रोमा। यस यस। क्या तब क्या सोचिए आप, बताइए कब वेट किया जाए हम लोग। मुश्किल है, आई डोंट थिंक सो, नहीं हो पाएगी, सब कुछ ठीक है यहाँ। ए रोमा बहन, कर लीजिए ना शादी। देखिए बात समझिए, देखिए हम आपको कह रहे हैं, हम आपको बहुत खुश रखेंगे, है ना। हमारे साथ जितना आदमी रहा है सब लोग खुश रहा है, भले हम कभी टच नहीं किए ना, हमको कोई टच किया है, लेकिन हम बहुत खुश रखे हैं हमेशा। May I help you? 203 room book कराया मैडम। I just wanted to know that curtains are okay. May I know who's on the line? I'm पुनीत, मैंने आपके होटल का एक रूम बुक करा रखा है, just check your record 203. 203. Just give me 2 minutes now while I just check this. No, I can't give you 2 minutes. मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मीटिंग्स हैं, पैसा बर्बाद होता है। Just let me know curtains are okay. The curtains are definitely okay. Yeah, just listen to me. बाथरूम में साबुन रखा हुआ है? हाँ जी सर। आपने खुद चेक किया है? आई एम वेरी कंसर्न अबाउट साबुन, मेरे को हाथ धोने पड़ते हैं। होटल में किसी भी तरह का हाइजीनिक खाना नहीं होगा, मैं आपको वापस कर दूंगा। इज दैट क्लियर? एब्सोल्युटली सर, हमारे यहाँ पे खाना। मेरी सिर्फ बात सुनिए, मैं डेलीगेशन लेके आ रहा हूँ, आपके होटल को बिजनेस दे रहा हूँ मैं। 203 में रात में वेटर डिस्टर्ब तो नहीं करेगा? ऑफ कोर्स नॉट सर। करेगा नहीं करेगा? ऑफ कोर्स नॉट नहीं, हाँ या ना में, करेगा नहीं करेगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। डू यू थिंक आई एम रूड? नो सर, यू नॉट। या आप सोच भी कह सकते हैं कस्टमर रूड हो सकता है। आई हैव सम प्रॉब्लम, मेरे को कुछ चीजों की जरूरत है, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। नोट डाउन प्लीज, पेन पेपर लीजिए जल्दी अभी। यस सर, गिव मी अ सेकंड। या आई एम गिविंग यू 1 सेकंड। हो गया पूरा, ले लिया? सर 1 मिनट होल्ड कीजिए। तो आपने क्यों बोला 1 सेकंड खत्म हो गया आपका? सर आई एम रियली सॉरी, जस्ट लेट मी जस्ट गेट अ पेन एंड एटलीस्ट यू शुड से 15 सेकंड और 20 सेकंड। आई एम रियली सॉरी। हाउ मेनी सेकंड? सर आई हैव अ पेन एंड अ पेपर नाउ। या ओके, ये नोट करिए। मैं बड़ा चूजी किस्म का इंसान हूँ होटल के बारे में। मैं इंडिया कभी आता हूँ, मैं बिजनेस देता हूँ आपके होटल को। आपके ओनर भी मेरे जान पहचान के हैं, वो मेरे घर आके रुकते हैं, मैं उनके होटल में जाकर रुकता हूँ। बार्टर सिस्टम, राइट? यस सर। ओके, मेरे साथ प्रॉब्लम सुन लीजिए क्या है। मेरे को सुबह सुसु आता है 6 बजे। वेयर आर यू? मेरे को सुसु आता है 6 बजे। But that's your problem. मैंने आपको बोला ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरा सुसु है मेरी प्रॉब्लम है। मेरे को बोलते हुए डिस्टर्ब मत करिए आप। मेरे को सुसु आता है 6 बजे, मेरे को पॉटी आती है 7 बजे। Okay, so what it has to do with this? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ आप कहाँ पे प्रॉब्लम। मेरे को सुसु आता है 6 बजे, मेरे को पॉटी आती है 7 बजे, मेरी आँख खुलती है 8 बजे। मैं नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने बताया था कि आपके होटल में किसी ने बुकिंग करी है और वो कल आने वाले हैं, लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ भी ये है। सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। या प्लीज अपनी पॉटी और अपने उठने के टाइम को आप प्लीज जरा चेंज करें। यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब तो करके जाओ न प्लीज।